मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। चूँकि आप मेरी फैमिली हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो मैं दिल चाहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ शेयर करूं कुछ अच्छी बातें, कुछ दुख भरी बातें। पिछले दिनों मेरे डैडी इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक बैड न्यूज़ भी है और गुड न्यूज़ भी है। बैड इसलिए है कि पेरेंट को लूज़ करना हार्ट ब्रेकिंग, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, हम भी चाहे किसी भी एज में हो, वो बहुत तकलीफ दे होता है। गुड न्यूज़ इस तरह है कि जब दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह इसकी एज इतनी करे, मुकम्मल ज़िंदगी दे, सेहतमंद दे, अच्छी ज़िंदगी दे, तो बेसिकली मेरे डैडी ने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी और उस एज तक पहुँचे जहाँ लोग दुआएं करते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरे डैडी की चीज़ें, क्योंकि मेरे डैडी मेरे लिए, जैसे कि बहुत सारी बच्चियों के लिए डैडीज़ हीरो है, तो मेरे डैडी भी मेरे लिए हीरो है। आई गेस दुनिया के बेस्ट डैडी। मैं इस वक्त सैड नहीं होंगी इसलिए कि अल्लाह मियाँ ने उनको बेटर जगह पे बुला लिया है और वो खुश है। तो अब मुझे आपको बताना है कि मेरे डैडी इतने गुड लुकिंग थे, इतने हैंडसम थे जब यंग थे, तो कि मेरी बड़ी खाला बताया करती है कि उनके आसपास लड़कियां मंडलाती थी भंवरों की तरह, ऐसा सब। तो आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। और डायरेक्टर साहब को उनका विरासत में यहाँ चिन पे डिम्पल भी आया है, वो भी था उनका। तो देखिए कितने हैंडसम लग रहे हैं। और मेरे डैडी एक बेस्ट स्पीकर भी थे। जब वो बोलते थे तो सब हिल जाते थे। वुमेन एम्पावरमेंट के मुतालिक भी वो बहुत बोलते थे। तो डिबेट चल रही थी माँ के मुतालिक और स्पीक करना था माँ के मुतालिक। उन्होंने आनन फानन वहाँ एंट्री ली और माँ के मुतालिक ऐसा उन्होंने कहा कि मार्केट हिल गई और उनको इनाम मिला, फर्स्ट प्राइज़ मिला। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान थे, बहुत लविंग केयरिंग और नेचर के थे, और गिविंग भी बहुत थे। और मेरी ज़िंदगी में सारी जो बातें हैं जो आज मुझे इस पर्सनैलिटी में आपको दिखाती है, वो पप्पा की वजह से है। क्योंकि पप्पा ने हमेशा हर लम्हा बच्चे को क्या चाहिए, किस तरह से हिफाजत करनी है, किस तरह से उनको खिलाना पिलाना है, किस तरह से इमोशंस को देखना है, सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखा है और बहुत भरपूर दिया है। तो वही ट्रेड्स मेरे में आई है। मुझे याद नहीं आता कभी डायरेक्टर साहब को, गुड़िया को, चाहे अभी आना जोया है, मैं किसी को भी कोई भी ऐसी चीज़ से मना करूं कि जिससे उनकी दिल को इतनी खुशी मिलती हो और मेरे लिए इतनी मामूली हो। तो मतलब वो एहसास करना मुझे पप्पा से आया है बेसिकली। तो वैसे तो हम लोग 3 बहन भाई हैं, लेकिन पप्पा के लिए मैं एक बहुत लाडली थी, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट में बोलने वाला पर्सन हो और उसके पास बेटी हो, फिर क्या चाहिए। उन्होंने हर मौके पे, हर लम्हे मेरा बहुत 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 ख्याल रखा और मुझे बेपनाह चाहा। और पता है जब मैं छोटी थी ना, तो मेरा नाम भी पापा ने ही रखा था। तो सब मुझसे पूछते थे क्या नाम है, तो मैं कहती थी रूबी। तो कहते थे रूबी का क्या मतलब होता है। तो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, फीड करवाया था, जो कि वो हीरा जो बादशाह के पास हो, रूबी का मतलब ये होता है। तो मैं हर एक को ये कहती थी। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि हाँ, वो भी एक स्टोन है, बादशाह के पास भी हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली पापा ने अपने आप को बादशाह करार दिया और मैं उनकी प्रिंसेस। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत थी। जैसे कि मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि पापा ऐसे दिल वाले थे कि वो जब वो नहीं आम वगैरह भी सीज़न में आते थे, तो भाईजान को और मुझे आसपास बिठा के और वो जूस निकालते थे, और कभी एक को गुटली दे रहे, एक को कभी छिलका दे रहे। तो देखा जाए तो वो मैंगो का रस जो है ना, वो कम निकलता था, हमको ज़्यादा दे देते थे, स्पेशली मुझे। तो बहुत चाहा उन्होंने, बहुत प्यार किया। और जब मेरी शादी हुई और उसके बाद मैं यहाँ आई, तब वो थोड़ा सा ऐसा हुआ कि भाई फासले बढ़ गए, लेकिन दिलों में नहीं। वो जो नर्म गोशा पप्पा के लिए है वो तो वो ही रहा। फिर ऐसा हुआ कि हमारी 10th एनिवर्सरी थी और वो आए और बहुत उन्होंने मज़े किए। और अभी आप जब ये पिक्चर देखेंगे ना, तो उस वक्त वो ओल्ड नहीं थे, लेकिन मेरे पापा को बालों पे एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा शौक था। तो जब वो नहीं ओल्ड थे तो उन्होंने अपने बाल पूरे वाइट करवा दिए थे, और जब वाइट होते हैं तो ब्लैक कर देते थे। मतलब बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने का उनको बड़ा शौक था और उन्होंने वही किया जो उनको करना होता था।
तो इसको भी देख के आपको आइडिया होगा कि भाई कितना वो मज़े करते थे और करवाते थे। इवन उन्होंने इतनी अपनी ज़िंदगी फुलेस्ट जी कि वो एक बेहतरीन बाप थे, नाना थे, दादा थे, फिर इवन क्या कहते हैं, जो डायरेक्टर साहब है रूफ़ी, उनके साथ तो वो फर्स्ट चाइल्ड है उनके, एज ए दादा या नाना फर्स्ट चाइल्ड है। सबको हेलो बोलो, हाय, वी आर हैविंग फन। नाना की टर्न है अब नेक्स्ट चलाने की। तो अब मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि देखें, हमारे यहाँ जो भी पेरेंट हो या कोई भी बीमार हो, चला गया हो, जाने के सिलसिले हों कि बहुत बीमार हो, तो हम यही दुआ करेंगे कि बस उन्हें तकलीफ़ें ना हो और जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने लिखी है वो फुलेस्ट जिए। हम उनकी इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उनके साथ भरपूर प्यार करें। पैसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है जितना कि इज़्ज़त और वो जो एक होता है ना जज्बा कि हम कितना किसी को प्यार करते हैं, वो दिखना चाहिए। सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि हाँ हमारी अहमियत है। वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 minus 1. 3. 10 minus 5. 5. ग्रेट ग्रैंड किड्स के साथ भी किया और उनका दिमाग माशाल्लाह 80+ होने के बावजूद काफ़ी अच्छा चलता था। तो बहुत मज़े किए, मज़े करवाए, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है कुछ तो बहाना होता है ना जाने का। तो वो लेटली काफ़ी वो बीमार थे, तकलीफ़ में थे बेचारे। तो बस हमने यही सोचा कि भाई अब बेटर प्लेस में हैं, वो गए हैं, तो हम हमेशा उनको अच्छी यादों के साथ अपने दिल में रखेंगे, खुशी से उनको याद रखेंगे, प्राउडली याद रखेंगे कि यस ये मेरे डैडी है, मेरे डैडी है। मुझे अपने व्यूवर्स को बिल्कुल नहीं रुलाना है क्योंकि वो बेस्ट जगह पे है और बस मैं दुआ करती हूँ आप लोग की अभी पेरेंट हो, कोई भी एल्डर हो, लव वंस हो, सबसे भरपूर प्यार करें, मज़े करें, मज़े करवाएं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, भरपूर तरीके से जी लें। नहीं दिखाने का थोड़ी और नहीं पता तो चले दिखाना तो चाहिए। देखे पापा धूप खा रहे, पैनकेक खा रहे, पोटैटो नहीं वेज पैनकेक। पापा कैसा लगा? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। देखे ये खा रहे, धूप खा रहे और जोई जो है दानी डैडी को लाके देती है। बचाए बचाए पापा को बचाए। डर रहा हूँ। पापा अच्छा लग रहा है? कैसे हीरो की तरह बाल बनाए और ऐसे रेस्टोरेंट की तरह बैठ के खा रहे हैं। क्या है? ये वो नहीं है बोल रही है। मैं तो वॉक भी नहीं कर सकती, मेरे डैडी मुझे ले जा रहे। क्या फोटो रहेगा ये? वो 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 पापा यहाँ हाय करे कैमरे में। ये करे हाय हाय हाय। तो गलती हुई है मेरे से तो माफ कर देना मेरे को। आपको मैंने कभी आपका दिल दुखाया हो तो समझे, आप बेस्ट फादर हो दुनिया में। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।